आप अपनी कमाई से कितने दिन दूसरे को सहयोग दे सकते हो? आप अपने मित्र को कितना सहारा दे सकते हो? अपने भाई को, बहन को तुम कितने दिन सहारा दे सकते हो? नहीं दे सकते, चाहे अरबपति चाहे खरबपति क्यों ना हो। उनको भी अपना व्यवसाय में लगाना पड़ेगा, तभी वो सफल होंगे। तो ऐसे ये दया का जो दौर है, इसको ना समझ करके हम बर्बाद कर देते हैं, अपना जीवन खोल बैठते हैं। तो राजा जनक जी ने कहा कि मैं ये नहीं जाऊंगा, या तो मुझे भी यहीं रखो, ना इन सबको यहां से छोड़ के स्वर्ग ले चलो। तो उसमें धर्मराज ने कहा कि एक उपाय है इसका, आप अपने कुछ पुण्य इनको संकल्प कर दीजिए, इनको दान कर दीजिए, फिर हम इनको यहां से निकाल के स्वर्ग ले चलेंगे। राजा जनक ने आव देखा ना ताव देखा, अपने 50% पुण्य उसको उनको दान कर दिए। उनके कारण वो जितने भी आत्माएं नरक के अंदर दुख पा रही थी, उनको उठाकर निकाल लिया, अलग से विमान में बैठाया और सतलोक में जो स्वर्ग लोक में भेज दिया। वही राजा जनक जो 50% अपने जन्म बर्बाद कर दिए थे पुण्य, 50% को आधे कर्मों का भोग स्वर्ग में भोग कर वो फिर कलयुग में श्री नानक जी के रूप में, संत नानक जी के रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ। ये वही पुण्यात्मा थी जो पहले कभी किसी समय परमात्मा की शरण में लगे हुए थे किसी कलयुग में, और फिर ऐसे ही विचलित हो गए थे। अब ठीक है, उनको दो राजा भी जन्म मिले। पहले राजा अम्बरीश रूप में उनके नौकर होते थे, सैनिक होते थे। राजा जनक रूप में उनके नौकर होते थे सैकड़ों हजारों की संख्या में। और अब वही पुण्यात्मा स्वयं नौकर लगी है। एक नवाब के सुल्तानपुर में, एक नवाब के यहां मोदी खाने में स्वयं नौकर लगी। परमात्मा का विधान है, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गैल गैल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्माओं वो परमात्मा फिर आए, जिंदा महात्मा के रूप में वहां बेई नदी पर प्रकट हुए, जहां दुनिया गरीब नानक साहब जी वहां स्नान करने के लिए जाते थे। वहां से उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया और पूरा व्यवस्था दिखा करके वापस छोड़ दिया तीसरे दिन। तब उस प्यारी आत्मा ने कहा था कि काशी में जाकर देखा उस पुण्यात्मा को, परमात्मा को, जो सतलोक में देखा था। सामने देखकर कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता वार्य धानक रूप रहा करता। अब उस प्यारी आत्मा की आवाज को कोई नहीं पहचान रहा। उसको सब नानक जी को कहते हैं तो पागल है, पंजाब से आया है, एक जुलाहे को, धानक को, और ये भगवान कहता है, ये मजदूर को झोंपड़ी में रहता है। तब परमात्मा ने उसे कहा था कि आप मेरे गवाह बन गए हो, इनसे मत टकराओ, मेरी महिमा का गुणगान करो। तो 12 वर्ष तक नानक जी इधर उधर परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहे। फिर प्रभु उनसे मिले और कहा कि पुण्यात्मा, अब आप विश्राम करो, अपनी भक्ति करो, सार नाम प्राप्त करो और बैठ कर भजन करो। तो पिछले लास्ट के 16 वर्ष अपने घर पर जाकर नानक साहब ने अपने खेतों में खेती की बच्चों के साथ और अपने सतलोक प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव यह है कि हम जैसे परमात्मा के चरणों में लगे हैं, अब हम कलयुग में पीछा छुड़वा सकते हैं। और यदि हम ऐसे फिर लटकम पटकम रह गए तो फिर और जन्म बढ़ जाएंगे।